नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे विकास पुरुष की कहानी जो पहली बार ही चुनाव जीतकर सीधे मंत्री बने हैं। जी हां, आज बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विकास पुरुष श्री राजेंद्र शुक्ला जी के बारे में। राजेंद्र शुक्ला जी को विंध्य विकास पुरुष, रीवा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। भारतीय राजनीति में कई बड़े ऐसे दिग्गज नेता हुए हैं जिन्हें कि किसी न किसी राजनीतिक फैसले या फिर किसी ऐसे काम के लिए जाना जाता है जिन्होंने अपने जीवन में सर्वोत्तम काम किया हुआ होता है, या फिर किसी ऐसे बयानबाजी की वजह से उन्हें जाना जाता है, फेमस हो चुके होते हैं, या फिर हास्यास्पद अपने बयानों की वजह से वो जनता के बीच में पॉपुलर रहते हैं। लेकिन रीवा के विंध्य विकास पुरुष, रीवा के राजेंद्र शुक्ला जी ऐसे किसी भी चांस की वजह से फेमस नहीं है। वो फेमस है, पॉपुलर हैं अपने काम की वजह से। उन्होंने इतना विकास किया है, इतना काम किया है रीवा के लोगों के लिए, विंध्य के लोगों के लिए, कि आने वाले कई वर्षों तक उनको याद किया जाएगा। ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने और हमेशा काम में लगे ही रहते हैं। सिंपल, सरल और मृदुभाषी राजेंद्र शुक्ला जी जहां चुपचाप अपने कार्य में लगे रहते हैं, पता भी नहीं चलता किस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके जो विरोधी हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके बारे में सीधे तौर पर कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। हमेशा विरोधी दल में भी उनकी रिस्पेक्ट बनी रहती है। रीवा को एक ऐसा नेता मिला है कि विकास पुरुष कहा जाता है। ना बोले बस रीवा को विकास के मार्ग पर दौड़ाते जा रहे हैं। शांत मन, भाषी, शिष्ट और मिलनसार नेता, ऐसे नेता यदा कदा ही मिलते हैं। सर्वहिताय सर्वलोकप्रिय नेता जब इस बार चुनाव जीतते हैं तो उनको जनता है हाथों में उठा लेती है। इतनी खुशी, अपार खुशी होती है वहां की पब्लिक को कि इस खुशी को उन्होंने फूल मालाओं से लाद दिया है इस बार राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला जी इस बार 5वीं बार रीवा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं और उसके बाद भी वही चेहरे पर सौम्यता, शालीनता और चुपचाप, कहीं ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा रैली निकाला हो, जुलूस निकाला हो। उनके समर्थकों ने जरूर प्रयास किया है, निकाला है, लेकिन राजेंद्र शुक्ला वही मन, वही शांत चित्त, कहीं कोई जोश नहीं, कोई ऐसा गुरूर नहीं है उनके अंदर। 59 ईयर्स के 59 साल के राजेंद्र शुक्ला ने काफी साल दिए हैं रीवा को विकास पथ पर लाने के लिए। अपना पूरा राजनीतिक जीवन है उन्होंने रीवा विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए झोंक दिया है, और तभी तो आपका रीवा भोपाल की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। रीवा एक बहुत ही डेवलपिंग जिला बन चुका है, जो कि देश में बहुत ही कम ऐसे जिले हैं इतने कम अंतराल में इतनी ज्यादा उन्नति, प्रगति, विकास के साथ में यहां तक पहुंचा हो। इस रीवा को सजाने संवारने के लिए उन्होंने पहले से ही रणनीति तैयार कर ली थी। 1986 में जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यक्ष बनाए गए, तभी से उन्होंने सोच लिया था कि रीवा के लिए कुछ करना है। फिर 1992 में उन्होंने बहुत बड़ा यूथ सम्मेलन किया जिसमें लाखों युवा लोग आए और राजेंद्र शुक्ला देखते ही देखते फेमस हो गए। राजेंद्र शुक्ला हमेशा से विवादों से दूर रहते हैं, विवादों से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस वजह से भी जनता के वो चहेते बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र शुक्ला ने बीजेपी फर्स्ट टाइम बीजेपी से ही अपने राजनीति की शुरुआत की। राजेंद्र शुक्ला जी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, लेकिन जब देखा उन्होंने कि उनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से नहीं मिलती जुलती है, सबसे पहले उन्होंने 1998 में रीवा से पुष्पराज, कांग्रेस पार्टी के पुष्पराज के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ ही मतों से चुनाव हार गए। मात्र 1344 वोटों से वो उस 1998 का चुनाव हार गए। लेकिन राजेंद्र शुक्ला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने जैसे कि रीवा के विकास के लिए एक संकल्प ले लिया था, एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, और वो लगे रहे, तब भी सेवा करते रहे, लगे रहे, और फिर 2003 में उनको भारतीय जनता पार्टी से दोबारा टिकट दिया गया। और इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पुष्पराज सिंह को हराते हुए इसके बाद कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमेशा से उनको जीत ही मिली है, चाहे वो 2003 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव हो, 2013 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर हो 2018 का और अब 2023 का। अलग अलग कैंडिडेटों से वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी बात है दोस्तों
पहली बार 2003 में विधायक निर्वाचित हुए, विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत कर आए, तभी इनको उमा भारती की सरकार में मंत्रालय दिया गया, मंत्री बनाया गया। ऐसा कोई चुनाव नहीं जब वो जीत के गए हो और उनको मंत्री ना बनाया हो। ऐसा कौन नेता है जिसको पहली बार ही चुनने, विधायक बनने के बाद मंत्री बनाया हो? शायद वो एक राजेंद्र शुक्ला है। कभी भी किसी विरोधी के बारे में भी गलत नहीं बोलना, इनका ये जो बड़प्पन है ना, वो शायद इनके विरोधियों के दिल तक छूता है और इसीलिए इनकी इतनी कद्र, रिस्पेक्ट बनी हुई है। सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक इनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, हमेशा से पूछते हैं। रीवा के मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी हैं, लेकिन जब भी कोई राय मशवरा लेना होता है, राजेंद्र बड़ा जो हाई कमान है वो राजेंद्र शुक्ला से ही संपर्क करता है और जो भी राय मशवरा लिया जाता है वो राजेंद्र शुक्ला से ही लिया जाता है। 2003 से लेकर 2023 तक कब कहां मंत्री रहे हैं, आइए देखते हैं एक नजर। 2003 में राजेंद्र शुक्ला को आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय दिया गया, जिसमें कि स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बने। वहीं 2008 में इनको ऊर्जा एवं खनिज मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। 2013 में इनको उद्योग नीति के कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2018 में इनको जनसंपर्क मंत्री बनाया गया। अब 2023 में कुछ ही दिन का इंतजार कीजिए, बहुत बड़ा मंत्रालय मिलेगा राजेंद्र शुक्ला को और हो सकता है कि ये डिप्टी सीएम के भी दावेदार हैं, डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है राजेंद्र शुक्ला को। कुछ इनकी पर्सनल बातें आपको बता दें। इनके राजेंद्र शुक्ला जी के पिता ठेकेदार थे, ठेकेदार के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और वहीं राजेंद्र शुक्ला ने रीवा से ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई किया है, स्नातक किया इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में और वहीं से बस रीवा की सेवा में ही लग गए। किस मुख्यमंत्री के साथ ये मंत्री रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं। उमा भारती की सरकार में ये मंत्री रहे हैं, बाबूलाल गौर की सरकार में ये मंत्री रहे हैं, वहीं शिवराज सिंह के दौर में भी ये। राजेंद्र शुक्ला की छवि जो है ना, वो विकास पुरुष की है, विंध्य विकास पुरुष की है, क्योंकि इन्होंने रीवा को कहां से कहां पहुंचा दिया है। वो जितने भी रीवा वासी हैं, जो भी 10 साल पहले रीवा गया होगा और अब रीवा जाता है तो उसको पता चलता है कि रीवा कहां से कहां पहुंच गया है। जो आप लोग रीवा में रह रहे हो, शायद ही आप लोगों को पता चले कि आपका रीवा कितना आगे बढ़ चुका है, कितना विकास कर चुका है। आगे आने वाले भविष्य में यहाँ मेट्रो की भी योजना बन रही है, मेट्रो भी चलाई जाएगी। अभी हाल फिलहाल में आप लोग एयरपोर्ट का आनंद लीजिए, हवाई उड़ानों का आनंद लीजिए। हवाई उड़ान जल्द ही आपको हवाई अड्डा मिलने वाला है रीवा। और इतने ज्यादा अब तो देश के हर कोने कोने के लिए रीवा से ट्रेनों की भी सुविधा हो चली है। राजेंद्र शुक्ला विंध्य के वो नेता हैं जो विंध्य के एक बड़े चेहरा हैं। और आपको बता दें, इनका परिवार हमेशा राजनीति से दूर रहता है। इनकी फैमिली किसी भी कहीं भी आप देखेंगे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, यही इनकी सिंपल सिटी है। तो आप सभी लोगों ने जिनने राजेंद्र शुक्ला जी का साथ दिया है, तो राजेंद्र शुक्ला जी की तरफ से तो आभार है ही है, उन्होंने आप सभी को थैंक्स बोला है। राजेंद्र शुक्ला जी को मौका देने का मतलब है आप लोगों ने विकास को मौका दिया है, अपने शहर में अपने जिले को विकास के मार्ग पर चलने को मौका दिया है। आपने विकास को आपने डेवलपमेंट को वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र शुक्ला को वोट देकर आपने कोई उनके ऊपर एहसान किया है। आपको अपना विकास चाहिए, अपने जिले का विकास चाहिए, तो आपने राजेंद्र शुक्ला को जिताया है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे नेता भी होने चाहिए जो कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, अपनी राजनीतिक कैरियर के बारे में नहीं सोचें, बल्कि हमारे विकास के बारे में सोचें, हमारे डेवलपमेंट, हमारे शहर गांव और जनता के बारे में भी सोचें। तो बस राजेंद्र शुक्ला जी के लिए खास इतना ही। बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आगे आने वाले वीडियोस को अगर आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस बनाता रहे। तो अभी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आएंगी इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए फाइंडोज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।